स्टूडेंट्स, हमने प्लस टू क्लास के मैट्रिक्स का एक ही लेक्चर किया अभी तक। उसके अंदर मैट्रिक्स के बारे में देखा है कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कैसे एडिशन करते हैं, और मैट्रिक्स के अलग डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो इस तरह के हमने टॉपिक किए थे लास्ट लेक्चर में। अब हम उनके ऊपर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चंस है। इसमें क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 i - 3j। ठीक है, तो इससे आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। तो आपको इसके हर कंसेप्ट को ध्यान से समझना होगा। तो देखो, सबसे पहले काम तो हमारा इस क्वेश्चन में देखना है 3x2 मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3x2 इसका मतलब क्या हुआ, 3 तो रो और 2 कॉलम। क्या हुआ, 3 रो 2 कॉलम। तो हमको एक मैट्रिक्स लेके आनी पड़ेगी जो 3x2 की हो। तो हमने सपोज कर लिया लेट A इज इक्वल टू 3x2 है तो 3 रो 2 कॉलम। तो लिखो एंट्रीज। अच्छा, ये aij ये होती है, हमारी एंट्री होती है। यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। अब देखो कॉलम कितनी है, 2, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते, यहीं रुक जाओ। रो देखो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट। इससे नीचे नहीं जा सकते ना, क्योंकि रो कितनी लेनी है हमने, 3 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, और इसके पीछे लगा दो 3x2। ठीक है। अच्छा, अब इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको आपको सोल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसने दिया क्या हुआ है कि हमारी एंट्री कैसे आएंगी। इसने दिया हुआ है aij इज इक्वल टू 1/2 i - 3j। ठीक है। अच्छा, i क्या है हमारी, रो, j क्या है मेरा, कॉलम। क्या है, कॉलम। ठीक है, सबसे पहले एंट्री a11 देखते हैं। a11 मतलब रो फर्स्ट आएगी, कॉलम फर्स्ट। तो यहाँ पे पुट करो, i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 1, 3x1 3, 1 - 3 2 मोड है तो 2 आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर 1 2 निकालो तो वही पुट करो। i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, j की वैल्यू 2, 3x2 तो 3 2 जा 6, 1 - 6 5, मोड है तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी 5/2। फिर किसकी निकालनी है, a21 तो 1/2, फिर i क्या है 2 और j क्या है हमारा 1। तो क्या आ जाएगा 2 - 3 1 और पॉजिटिव 1/2। a22 क्या हो जाएगा 1/2, 2 - 3x2 3 2 जा 6, 6 - 2 4 पॉजिटिव 4/2। तो ये हो जाएगा 2। a31 1/2, 3 - 3x1 3 - 3 0। a32 1/2, 3 - 3x2 तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। अब ये जो भी वैल्यू आई है वो इस मैट्रिक्स में पुट कर दो। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगी, a11 की वैल्यू 1, a12 की 5/2, a21 की 1/2, a22 की 2, a31 की 0, a32 की 3/2। तो ये आपकी मैट्रिक्स। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। तो इस तरह के आपके कई क्वेश्चंस आएंगे। क्या दिया होगा यहाँ पे, सिर्फ ये देखना है। सबसे पहले काम तो आपको ऑर्डर देखना है
भी ऑर्डर क्या है उसकी पहले मैट्रिक्स लिखो, फिर आपको जो दिया हुआ है उसके अंदर वैल्यू पुट करते जाओ, ऐसे बहुत ईजी काम है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स, आपके पास इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, तो आपको क्या देखना है, दो मैट्रिक्स दी हुई है और दोनों को इक्वल दिया हुआ है, तो ये क्या होगी, कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी। तो कंपेरेबल मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होना चाहिए। तो ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की, तो ये भी किसकी है, 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या देखना होता है, इसके अंदर इक्वल दी होती हैं जब मैट्रिक्स, तो क्या होता है कि इसकी जो एंट्री फर्स्ट रो की फर्स्ट जो एंट्री है इसकी भी वो फर्स्ट एंट्री ही होगी। ठीक है, इसकी जो सेकंड होगी वो यही सेकंड ये इसके साथ इक्वल होगी, ना कि ये यहाँ इक्वल हो जाएगी, ना कि ये यहाँ नहीं। इसकी जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है उसकी कंपेयर किसके साथ, दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की फर्स्ट के साथ ही। ठीक है, जो जहाँ पे है उनका कंपैरिजन भी वही होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हमें दिया क्या है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स दे दी 3 क्रॉस 3 की, और ऐसे आपको दे देगा और फाइंड द वैल्यू कह देगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इक्वलिटी, क्या निशान दिया हुआ है ये, इक्वलिटी का, तो क्या हो जाएगी, हम अब लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x + 3, यहाँ इसकी ये फर्स्ट है तो यहाँ क्या है ये 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3। ठीक है, इसको ऐसे ही, तो एक तो निकल गई। अच्छा, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो क्या आ जाएगा, z + 4 = 6, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, दो वैल्यू निकल गई, ये भी इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, दिख रहा है सही, हाँ दिख रहा है, तो क्या आएगा 2y - 7 = 3y - 2। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लाओ, तो क्या हो जाएगा 3y - 2y - 7 + 2, क्या हो जाएगा y = -5। तो हमारी x y z की तो निकल गई सबकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो 6 को 6 के इक्वल रखोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। अब इसको देखो, अब देखा ना ये इक्वल मैट्रिक्स है तो -6 है, यहाँ भी -6 है। ठीक है ना, अच्छा ये देखो a - 1 यहाँ -3, a - 1 = -3, ये 1 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 + 1 = -2। ठीक है, तो a की वैल्यू निकल गई। अच्छा, फिर इसको और इसको करो, तो 0 = 3c + 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई -2/3। अब मेरी c की भी आ गई, a की भी आ गई, बच गई b की। अच्छा, अब इसको और इसको कंपेयर कर दो, तो क्या आएगा b - 3 = 2b + 4। ठीक है, ठीक है, तो ये इधर 2b - b और -3 - 4, b की वैल्यू आ गई -7। तो आपको ये फाइंड आउट यही निकालनी थी, a की, b की, c की, तो ये आपकी निकल चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दी हुई है और इनका एडिशन पूछा है। अच्छा, इससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मतलब क्या होगा, दो मैट्रिक्स का जब हम एडिशन करते हैं तो उनके अंदर क्या देखना है, जो जैसे ही अभी बताया है मैंने फर्स्ट इक्वलिटी वाले में, वैसे इधर तो √3 यहाँ है तो ये ऐड होएगा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, ये भी यहाँ ऐड होगा। -1 है जो ये क्या है, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में ऐड होगा। जो जहाँ एंट्री है वो दूसरी मैट्रिक्स के उसी पार्ट वाली एंट्री से ऐड होगी। ठीक है, ना कि जो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम लास्ट वाली एंट्री से ऐड हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, सारे एडिशन के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इनको ध्यान से देखो। सबसे पहले ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये। जब हम ए प्लस बी मैट्रिक्स करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम देखो क्या है, √3। इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 2, और बीच में निशान है ऐड का, तो ऐड कर दो, होगी। सेकंड यहाँ है 1, यहाँ कितना है √5, तो ये हो जाएगा 1 + √5। यहाँ है -1 और यहाँ 1, तो ये क्या होगा -1 + 1। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 × 3 ऑर्डर की। ये भी ऑर्डर सेम होना चाहिए सबसे पहले, तो एडिशन करते हैं तब, ठीक है ना। अच्छा 2 प्लस यहाँ क्या है -2, यहाँ क्या है 3 + 3, और यहाँ 0 + 1/2। तो क्या आ गई हमारी ए प्लस बी मैट्रिक्स, क्या आ गई, √3 + 2, 1 + √5, 1 माइनस का 1 0, ये भी 0, 6, 1/2। ठीक है, तो ये 2 × 3। तो इस तरह आपको सब मैट्रिक्स का कोई भी एडिशन कैसे भी आ जाए तो इस तरह, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है बी, और आपको क्या करना है कि 2a - b ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो आप ये इसको कैसे करोगे। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका सबसे पहले फर्स्ट काम क्या है, इसके अंदर देखो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से है ए को, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करो, क्योंकि हमारे पास तो सिंगल ए है। अभी आप +2 क्लास के हो, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, बट आप +2 के हो, आपको हर स्टेप दिखाना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 2a दिया हुआ है इस इनक्वालिटी को कंप्लीट करो। जब 2 × a, 2 क्या होता है स्केलर, और मैंने उस दिन भी बताया था आपको वीडियो में, क्या जब कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा अब 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1। अपनी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 2 4 6 4 6 2। ये अपनी मैट्रिक्स आ गई है। इनक्वालिटी को कंप्लीट कर दिया। अब देखो एडिशन में हमने ये क्वेश्चन करके आए थे, एडिशन में क्या करके आए थे, इसकी एंट्री लिख ली, जो बीच में निशान है वो एडिशन का था तो एडिशन कर दिया। अभी इसी तरह सब्ट्रैक्शन में इस मैट्रिक्स में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखो यहाँ पे 2a - b। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 2, बीच में सिंबल किसका है माइनस का, माइनस करो किसके साथ, b के साथ। ऐसे यहाँ 4 4 - -1, 6 - 3, 4 - -1, 6 - 0, 2 - 2। What come out, 2a - b। तो 2 - 3 -1, 4 + 1 5, 3 - 6 - 3 3, ये 5, ये 6, ये 0। तो ये आपका इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको क्या काम करना, कोई स्केलर है तो उसको पहले उसकी फुलफिल करो, फिर उसके बीच में जो सिंबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ एडिशन होता था आप एडिशन कर देते, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, समझ आए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान क्या देना है, इनका ऑर्डर। अब मैं यहाँ दे देती आपको कोई अलग ऑर्डर भी दे देती, यहाँ तो 3 × 3 का था, यहाँ पे यही ऑर्डर रखो, और मैं कह दूँ इसका एडिशन पॉसिबल है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कहोगे नो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, बिकॉज देयर ऑर्डर इज नॉट सेम, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले काम है आपको इनका ऑर्डर देखना है, ये ऑर्डर क्या है। ठीक है, एडिशन करना सीख लिया और सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ किसकी एडिशंस की प्रॉपर्टी करते हैं।
तो क्या होती है एडिशन के अंदर सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा आता है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होगा, आपके पास कोई दो मैट्रिक्स दी होगी ए और बी, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हम एडिशन की बात करें तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, जब ऑर्डर सेम है तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जब मैं a प्लस बी करूँ तो b प्लस ए ही होना चाहिए। मतलब दोनों साइड एडिशन कुछ भी करो, जैसे कि 2 क्रॉस 2 है, 1 a ये है 1 2 3 4, b है मेरी 0 1 2 3 ये है। एडिशन करो a प्लस बी निकालोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 4 5 4 प्लस 3 7। अब b प्लस ए करो, पहले b लिखो, बात तो एक ही है, 0 प्लस 1 वही है। तो मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि एडिशन चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, दोनों क्या आएंगे? इक्वल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होगी हमारी सोल्व। सेकंड क्या कहती है? एसोसिएटिव। क्या कहती है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर क्या होगा, आपके पास कोई तीन मैट्रिक्स दी होंगी ए बी प्लस सी, ठीक है, ए बी एंड सी, और तीनों का क्या होना चाहिए? ऑर्डर। हर बार मैं आपको सिखा रही हूँ ऑर्डर सेम, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी करो और फिर उसमें c ऐड करो, चाहे a को बाद में ऐड कर लो, पहले b प्लस c को ऐड कर लो, तो ये सेम होगा। एक ये लॉ होता है एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड है एग्जिस्टेंस। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है? कोई मैट्रिक्स A है आपके पास, उसमें कुछ भी ऐड करो, ऐसी मैट्रिक्स ऐड करो कि होगा वो आए, होगी वो मैट्रिक्स आए। जब मैं आप खड़े हो, नहीं आप नहीं, आपके पास 5 रुपये है, मैं कह रही हूँ उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करो कि मेरे पास दोबारा 5 रुपये आए, आप कहोगे 0 ही ऐड होगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स। क्या होगी ये? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। फोर्थ है हमारी क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, ये क्या कहता है कि मैट्रिक्स कोई ए है, उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो यहाँ पे ये आइडेंटिटी थी ना, ये क्या थी? आइडेंटिटी। तो वो आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी थी क्या? 0। इसमें क्या ऐड करूंगी? इनवर्स तो तभी आएगा, तो इसमें माइनस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी सिंपल मैट्रिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस की, ठीक है। टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स क्या? प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कोई स्केलर हम जो मल्टीप्लाई, अब मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था 2a माइनस बी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा था ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारी क्या है कि कोई स्केलर है k और दो मैट्रिक्स है आपके पास a और b, ठीक है। a और b तो कोई दो मैट्रिक्स हैं और एक कोई स्केलर है, ठीक है। k है, k कैपिटल ले लेते हैं, k कैपिटल है। तो क्या है कि k और जो ये एडिशन दिया हुआ है, चाहे इन दोनों का एडिशंस करके स्केलर से मल्टीप्लाई करो, चाहे हमारे पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करो हर मैट्रिक्स को और उसको ऐड करो, तो ये होता है, ठीक है। सेकंड क्या है
कि 2 स्केलर दे दिए आपके पास, क्या दे दिए, 2 स्केलर, ठीक है। तो फिर क्या करना है कि पहले स्केलर को ऐड करो और फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। चाहे एक स्केलर को पहले एक मैट्रिक्स से, फिर दूसरे स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, एडिशंस करो, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है कि 2 मैट्रिक्स दे दी आपको, क्या दे दी, 2 मैट्रिक्स दे दी, और एक क्या करना, निकालना पड़ जाएगा आपको, मैट्रिक्स एक्स, क्या है, मैट्रिक्स एक्स निकालनी है, और आपको कुछ इनक्वालिटी दे दी कि 2a + 3x = 5। तो सबसे पहले तो आपको सोल्व करने से पहले क्या देखना होगा, ऑर्डर सेम है, तो आपको इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी ना, एडिशंस कर रहे हो, तो हम लेंगे कोई लेट x, ये x दी हुई है, तो मैट्रिक्स क्या है, ये 3x2 की, 3x2 ऑर्डर, यहाँ क्या आएगा, a11, यहाँ a12, यहाँ a21, a22, a31, a32, ठीक है। अब करो सोल्व। 2a मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2a मतलब क्या होगा, क्योंकि अभी आपको करवाया, 2a 16 + 0, 4 2 जा 8, 2 × 2 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, ये आ गया। फिर इसमें किसका ऐड करना है, 3x को, इसकी हर एंट्री को 3 से और मल्टीप्लाई करो, 3 1 1, 3 1 2, 3 2 1, 3 2 2, 3 3 1, 3 3 2, और ये किसके इक्वल है, 5b के, तो इसको स्केलर से इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो 5b मतलब क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा -10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 5, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको वैसे निकालना पड़ेगा, आपको क्लास में करोगे तब मैंने समझाने के लिए। अब इनकी इनक्वालिटी क्या कहा था एडिशन में, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई और इक्वल हो तो उसी की इक्वल होगी, तो करो सोल्व। तो पहले तो इसका एडिशन करो, 16 + 3a11, 0 + 3a12, 8 + 3a21, -4 + 3a22, 6 + 3a31, 12 + 3a2, और ये किसके इक्वल है, 10 - 10, 20, 10 - 25, 5, ठीक है। अब इनकी एंट्री को, इक्वलिटी को सोल्व करो, तो क्या है, सबसे पहले 16 + 3a11 किसके इक्वल, 10 के, तो यहाँ पे a11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 16 इधर जाएगा, -6 का होगा, ये 3 2 से, तो ये क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। करके दिखा दूँ आपको, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। तो ये क्या है, 3a12 = -10, इनको ऐसे, a12 की वैल्यू क्या आ गई, -10/3, ठीक है। फिर 8 + 3a21, ये किसकी इक्वल आएगी, 20 के, तो ये क्या आ जाएगा, a321, 8 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, 12, a21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, समझ आ रहा है। नेक्स्ट, -4 + 3a22 = 10, ये आ जाएगा 14, तो क्या आ जाएगा, a22 की वैल्यू 14/3, ठीक है। फिर 6 + 3a31 = -24, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा, क्या होगा ये, -25 - 6, तो एडिशन होगा, क्या हो जाएगा, -31, तो a31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -31/3। फिर 12 + 3a22 किसके इक्वल, 5 के, तो ये 3a22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 12 -7, तो a22 की वैल्यू क्या आ गई, -7/3। जो ये वैल्यू आई है इस x में पुट कर दो। सबसे पहले a11 की वैल्यू क्या आई है हमारी, -2, a12 की -10/3, a21 की
4, A22 की 14/3, A31 की -31/3 और A32 है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 32, ठीक है। तो A32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, वो कुछ मैट्रिक्स निकालनी हो तो आपको इस तरह सोल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, बस इसमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो आपको क्या करना है, देखो इक्वलिटी दी हुई है, यहाँ देखो 7 2 जा स्केलर से मल्टीप्लाई है, 14 14 + 1 15, तो ये देख लो इक्वलिटी में आ रहा है ना, इक्वल, ठीक है। 2 × 5 10, 10 + -4 6, तो ये देखो 6 आ रहा है। तो ये क्या है, ये दो मैट्रिक्स का एडिशन करके इक्वल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, एक्स और वाई, तो एक्स कहाँ है, यहाँ, तो इसको सोल्व करो सबसे। तो यहाँ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2x, एडिशन किससे, 3 से, और किसके इक्वल आएगा ये, 7। तो 2x क्या हो जाएगा, 7 - 3 = 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ईजली, ठीक है। y यहाँ, तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से, एडिशन किससे, 2 से, इक्वल किसके, 14, 2 ये 14, ठीक है। करो 2y - 6 + 2 = 14, 2y = 14, ये -4 हो जाएगा, यहाँ उधर जाके पॉजिटिव का, तो +4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/2, 18/2 = 9, ये गलती तो नहीं है। 2y - 6 + 2 = 14, ठीक है। 2y 3 × 2 = 6 + 2, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4, 4 इधर जाएगा, क्या होगा, एडिशंस 18, तो ये क्या आ जाएगा, 18/2 = y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कि आपकी +2 क्लास का है, ठीक है। तो अब आपके रेगुलरली +2 क्लास की भी क्लासेस रोज आएंगी, ठीक है। और आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करवाओ, वो कम हो रही है, ठीक है। थैंक यू।